नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज अडानी विल्मर लिमिटेड के ऊपर। काफी दिनों से क्वेश्चंस तो थे ही, लेकिन ये मोमेंटम में नहीं था तो इसे हम रिव्यू नहीं कर रहे थे बार बार। बहुत सिंपल सी चीज थी कि मोमेंटम नहीं है तो बार बार रिव्यू करने का मतलब नहीं है। बट राइट नाउ हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। चार्ट पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और साथ में हम लोगों ने एक बार डिस्कशन किया था कि आपको ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अब की बार ये जो ग्रीन कैंडल है, क्या ये कर सकती है नहीं कर सकती, वो हमें देखना है। प्लस Q1 25 के रिजल्ट्स जो आउट हो चुके हैं, तो रिजल्ट्स को एक बार रिव्यू करके देखते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे आ रही है वो देखेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोगों का किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए अगला वीडियो किस पे चाहिए। और जो भी हम बात करें अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए अगर आपके पास एडवाइजर है तो, और उसके बाद ही कोई बाय सेल का डिसीजन लीजिए। पहले करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल रिव्यू को। फंडामेंटल रिव्यू करने जाएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस रही कैसे रिसेंट में। अगर हम देखें तो सेल्स वॉल्यूम जो है वो बड़े हैं। अगर हम देखना चाहें तो Q1 लास्ट ईयर के और Q1 इस ईयर के बड़े हैं। सेल्स रिवेन्यू बड़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा है, यहाँ पर EBITDA जो है वो बड़ा है, पैट जो है वो बड़ा है। ध्यान रखिएगा ये स्टैंड अलोन डाटा है और जो कंसोलिडेटेड डाटा उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क है, कुछ खास फर्क नहीं है। अगर हम सेल वॉल्यूम को देखना चाहें यहाँ पे कंसोलिडेटेड, तो देखिए साफ दिख रहा है बड़ा है। सेल्स रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, EBITDA और पैट, ये EBITDA होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैंड अलोन 609 करोड़ का है और ये 619 करोड़ का है कंसोलिडेटेड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज कंसोलिडेटेड डाटा एंड दिस इज स्टैंड अलोन डाटा। और अगर हम पैट को देखना चाहें तो 313 करोड़ और यहाँ पे 325 करोड़ आ रहा है स्टैंड अलोन। तो पैट में ये वाला इंपॉर्टेंट मानना है, कंसोलिडेटेड जो होगा वो इंपॉर्टेंट माना जाएगा पैट के अंदर। ध्यान में रखिएगा। आगे हमें इतना पता चल गया कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छी ग्रोथ है ये लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। अगर हम इसको ऐसे देखना चाहें, यहाँ पर प्रॉफिट क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रेंड कैसे रहे हैं वो भी हमें समझने हैं। तो हम यहाँ पे इसको समझने के लिए इधर चलते हैं। यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मलाइज कैसे हैं, तो इस बार दिख रहे होंगे जून 2024 के काफी अच्छे आए हैं, ऐसे प्रॉफिट्स नहीं आ रहे थे पहले। EBITDA को आप देखेंगे तो इसने बराबरी करी है, जो दिसंबर 22 का EBITDA था उसकी बराबरी करी है और अब जो है वो ग्रोथ पेस में आ रही है। क्यों आ रही है समझिए। ये एक यहां पर इसने अच्छे प्रॉफिट दिए, उसके बाद में जो डाउन होना था वो डाउन होके कंप्लीट हो चुका है। अब जो निकल रहा है ये कुछ करने निकल सकता है, यानी परफॉर्मेंस ट्रेंड जो है वो भी बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है, ये हमें पता चलता है। अगर हम देखना चाहें यहाँ पे एडिबल ऑयल का सारा डाटा तो वो भी हमें मिलेगा। एडिबल ऑयल में आप देखिए वॉल्यूम ग्रोथ कंसोलिडेटेड है हमारे पास में, किस तरह से रही है वॉल्यूम ग्रोथ, ये आपको दिख रहे होगे पिछले 3-4 साल की लगातार किस तरीके से रही है। अगर हम मार्केट शेयर को देखना चाहें तो वो भी आप देखेंगे किस तरीके से रहा है। अगर हम इसके अलावा मार्केट शेयर के बाद में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो वो 63% के आसपास चल रहा है फिलहाल की डेट में। अगर स्टैंड अलोन सेगमेंट EBITDA देखें तो EBITDA हमने देखा भी था कि अच्छा जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, हम खराब नहीं कह सकते। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ हो रही है उसको यहाँ पे समझिए जरा थोड़ा सा। फूड एंड FMCG के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रोथ आ रही है, रिवेन्यू बड़ी है, क्वार्टरली ट्रेंड आप दिख रहा होगा क्वार्टरली ट्रेंड कैसा रहा है Q1 25 का, ये क्वार्टरली ट्रेंड है। अगर हम इसी को कंपेयर करें Q1 से, ये यहाँ पे था 42 का था, जो कि अब की बार इसमें थोड़ा कम आया है FMCG का, लेकिन एडिबल ऑयल का बड़ा है। अगर हम व्हीट फ्लोर की बात करें, बासमती राइस की बात करें तो इनके ट्रेंड को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी इन सब बिजनेस में डील करती है तो इन्हें देखना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें रिवेन्यू कहां से कितनी आ रही है, कहां से पैसा कमा रही है, तो देखिए लास्ट ईयर FY24 में, पूरे FY24 में जो पैसा कमाया था 61% कमाया था एडिबल ऑयल से, फिर था फूड एंड FMCG से 17% और 22% था इंडस्ट्री एसेंशियल से। अभी जो Q1 आया है 25, ये इसके अंदर पैसा कैसे कमाया जिसकी डिटेल आपके सामने वैल्यूएशन वाइज में, वॉल्यूम वाइज में, और अगर वैल्यू वाइज देखना है तो यहाँ पे आपको वो चीज क्लियर दिख रही होगी। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि एडिबल ऑयल ही ज्यादातर कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के रिवेन्यू में, यानी एडिबल ऑयल अगर सही जा रहा है तो इसके लिए सब सही है, एडिबल ऑयल खराब हो रहा है तो इसके लिए खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो पूरे इंडिया में कई जगह पे इसके 50% से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है कुछ स्टेट में, और नंबर 1 है, काफी स्टेट में जो है वो नंबर 1 है या टॉप 3 के अंदर कंपनी आती है एडिबल ऑयल मार्केट शेयर के अंदर। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इस कंपनी के ब्रांड कौन से हैं, ये ब्रांड है जो आप यूज भी करते होंगे, शायद आपको पता होगा। अगर हम अब बात करें कंपनी के एक्चुअल फंडामेंटल्स पे, ये तो थे कंपनी के जो डाटा हमारे सामने थे उन पे बात करी, एक्चुअल फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं। ध्यान से देखिए इसको। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के स्टॉक के प्राइस अर्निंग की, तो 84 का प्राइस अर्निंग आ रहा है। ROC ROE हमें दिख रही है काफी कम है, लो मानी जाएगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 88% के आसपास है, जो कि इनको कम करनी है 25 आने से पहले, यानी कि आप मान के चलिए 2025 फरवरी से पहले शायद इनको कम करनी है, क्योंकि IPO 2022 फरवरी में था,
तो 3 साल के अंदर अंदर वो 75% के बिलो करनी है इनको। तो यहाँ पे अभी होल्डिंग बिकने वाली है। अब बिकने से पहले मार्केट में माना जा रहा है कि शेयर में तेजी लाएंगे ताकि बेचे तो अच्छे प्राइस मिल जाए, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। डेट कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत है। ईपीएस बहुत कम माना जाएगा, बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, कम माना जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी आई है। मार्केट कैप टू सेल्स में थोड़ी सी अंडर वैल्यूएशन की निशानी है, बट जिस हिसाब से कंपनी के अदर फंडामेंटल्स है तो अंडर वैल्यूड भी नहीं कहा जा सकता। पीई रेशियो माइनस में है। फ्री कैश फ्लो 427 करोड़ है, जो कुछ खास नजर नहीं आता। इंडस्ट्री की पी को देखा जाए तो वो 21 के आसपास है, उस हिसाब से कंपनी बहुत एक्सपेंसिव नजर आती है। बट यहाँ पे वैल्यूएशन इस बात की नहीं है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, वैल्यूएशन इस बात की है कि कंपनी अब प्रॉफिट के ट्रैक पे आ सकती है क्या, और अगर आती है तो यहाँ पे सुधार हो सकता है। अब मार्केट का एक्सेप्टेंस पी रेशियो देखिए, मार्केट ने अभी तक एवरेज पी इसको 105 की दी है। अभी राइट नाउ ये 80 की पी से नीचे आ गया है, 80 के पी के आसपास आ गया है, जबकि क्योंकि प्रॉफिट अच्छे आए हैं इसलिए वो पी सीधा गिर गई, वरना पी इसकी काफी हाई चल रही थी। प्रॉफिट पोस्ट होते ही सीधा पी में ऐसा फॉल देखने को मिला, जो कि अच्छा होता है क्योंकि वैल्यूएशन अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स को, तो जैसा कि हमने बात करी 619 करोड़ का ओपीएम है, और यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट को देखना चाहें तो 313 करोड़ का नेट प्रॉफिट नजर आता है। ईपीएस यहाँ पे 2 रुपए 41 पैसा है, जो कि आप देखेंगे पीछे कहीं भी 2 रुपए 41 पैसे का ईपीएस नहीं दिख रहा कई सालों में। अगर आप देखना चाहें आपको कहीं भी ये ईपीएस नजर नहीं आता। सेल वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो ये सेल काफी अच्छी है। अब इस ऐसी सेल पीछे आई थी क्या, तो जून में तो नहीं आई थी, दिसंबर 2022 में आई थी, जिसका हमने देखा था कि प्रॉफिट भी अच्छा था। अगर हम उस प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा है, ओपीएम उस टाइम पे अच्छा था और नेट प्रॉफिट भी उसका अच्छा नजर आता है। तो ऐसी सेल वहां पे आई थी, इससे ज्यादा बाकी ऐसी सेल जून में यानी फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आई है फिलहाल के डेट में। आगे देखते हैं ईयरली पी&एल को अगर देखना चाहें, यहां पता चलेगा ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है और यहां पे प्रॉफिट्स किस तरीके से आ रहे हैं। ये ट्रेलिंग 12 मंथ के हैं, बट अगर लास्ट ईयर के आप डाटा देखेंगे आपको एक आइडिया लगेगा कि ये जो प्रॉफिट्स है ये आपको वापस अचीव करने होंगे, तभी आपको वैल्यूएशन उस हिसाब से मिलेगी, अदरवाइज वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। ये प्रॉफिट्स आपके इसी सेल पे थे, उसके बाद में आपकी सेल टूटी है। तो अगर सेल टूट रही है आपकी तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ नहीं सकती, क्योंकि आपकी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ओपीएम घटेगा, टॉप लाइन पे प्रेशर है तो बॉटम लाइन अपने आप प्रेशर बना लेगी। यही हमें आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसकी ग्रोथ आज तक कैसे रही है। तो अगर सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो नॉर्मल है, कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत खराब रही है पिछले 3 साल में, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में 92% के साथ सुधर रही है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, बहुत कम रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे हमें नजर आता है। आगे देखते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रमोटर्स के पास 88% की होल्डिंग है अभी, और इनको ये होल्डिंग कम करनी है, 75 तक लानी है। पब्लिक के पास अभी 11% की होल्डिंग है। तो क्या होगा, या तो कोई FII DII को होल्डिंग दी जाएगी कि आप ये होल्डिंग ले लीजिए, या तो उनको दी जाएगी, या फिर ओपन मार्केट में बेची जाएगी। मुझे लगता है ओपन मार्केट में बेचने के चांस कम होंगे। कोई FII DII के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनको ये होल्डिंग बेची जाएगी, इसके चांस है। और आने वाले 6-8 महीने में ही ये काम होने वाला है। तो यहाँ से लगभग आप मान के चलिए 12 से 13% की होल्डिंग जो है वो एडजस्ट होनी है। 12-13% की यहाँ से होल्डिंग जाएगी और ये FII DII की कैटेगरी में जा सकती है, जहां तक मुझे लगता है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 11,61,000 इसके पास है आज की डेट में, जो एक टाइम पे 12 लाख से ऊपर भी चले गए थे। तो ये इसके बेसिक लेवल डाटा हुए, फंडामेंटल। अब एक बार चार्ट पे देखते हैं चार्ट क्या बोलता है, कंप्लीट पिक्चर वहीं मिलेगी। अब हमारे सामने चल रहा है अडानी विल्मर का वीकली चार्ट पे एक चीज समझ के देखिए, लिस्टिंग होती है 2022 में, लिस्टिंग के बाद एक जबरदस्त तेजी आती है, स्टॉक कई गुना हो जाता है, और वहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो जीवन में भाव आएंगे ही नहीं, और बुरी तरह लोग बाय करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में सेलिंग पैटर्न्स बनते हैं, सेलिंग के इंडिकेशंस आते हैं। जिसने नहीं बेचा वो अभी तक पछता रहे होंगे कि क्यों नहीं बेचा, और जिन्होंने अभी यहां पर लेने की सोची है वो क्या कर सकते हैं, ये हम एनालाइज करेंगे। जिनके पास ऊपर से पड़ा है, नीचे से पड़ा है, IPO का पड़ा है, वो क्या कर सकते हैं, उनके क्या ऑप्शंस है वो हम एनालाइज करेंगे। कोई यहाँ पे स्विंग खेलना चाहे वो क्या कर सकते हैं वो एनालाइज करेंगे। पहले एक लेवल डाटा को समझिए। करेक्शन हो गया 68% का, 68% टूटने के साथ ही ये जो करेक्शन हुआ था ये हुआ था लास्ट ईयर नवंबर 2023 में। यहां पर ये बॉटम लगा था, उसके बाद इस बॉटम को नहीं तोड़ा है। उसके बाद न्यूज नेगेटिव बहुत आई है इस ग्रुप को लेकर, लेकिन देखिए इस बॉटम को नहीं तोड़ा। अगर हम इसको ध्यान से समझना चाहें तो यहीं पे एक वेव लगी थी जिसका हाई यहां पर लगभग 410 के आसपास का है, उस हाई को भी नहीं तोड़ा है। यानी नवंबर से दिसंबर के बीच में जो काम हुआ था, ना तो उस हाई को तोड़ा ना उस लो को तोड़ा। यानी अब जिधर कटेगा उधर फटेगा, ये हमें क्लियर पता चलता है। अगर हमें परफेक्ट इंडिकेशंस चाहिए तो हमें इन हाई के ऊपर जाना होगा। हम अर्ली इंडिकेशन पे काम करते हैं तब तो हम अभी भी कर सकते हैं, वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर परफेक्ट इंडिकेशंस चाहिए, वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस वेव, देन वी शुड कंसिडर फॉर अ फ्रेश बाय और फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो मेरे हिसाब से बुल्स ऐसा करेंगे, बाकी आप एडवाइजर से बात जरूर कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से स्टॉक का ट्रेंड रहा है वीकली चार्ट पे। इसी को एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं ऑन अ मंथली चार्ट, सो दैट वी विल हैव अ बेटर आइडिया एंड गुड आइडिया।
कन्वर्टिंग ऑन द मंथली चार्ट, ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड बेस फॉर्मेशन। इसे कहते हैं बेस फॉर्म करना। किसी भी स्टॉक के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज जो होती है गिरावट के बाद, दैट इज बेस फॉर्म करना। सेम चीज जब ऊपर जाता है तब होता है स्टॉक, जब ऊपर जाता है तब भी एक क्या करता है, टॉप फॉर्म करता है, और नीचे आता है तब एक बेस फॉर्म करता है। तो अगर हम इस बेस को देखना चाहें तो स्टॉक के लिए मुझे ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। ये वाले जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। नाउ व्हाट आर दीज लेवल्स? इस लेवल का हाई देखो तो 416 रुपए इस कैंडल का हाई है, और यहाँ पे 415 से 420 का हम एक रेजिस्टेंस रेंज कह सकते हैं जो काफी बड़ा है। यानी हमें एक आइडिया लग जाता है। इसको थोड़ा सा जूम करके और देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये 1 2 एंड 3 टाइम ये सेम रेंज से रिजेक्ट हुआ है, और नीचे में देखें तो 1 2 3 टाइम ये सेम रेंज से एक बाउंस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इन लेवल्स का ब्रेकआउट होना स्टॉक के लिए किसी ट्रेंड को बनाएगा। अगर हमने वीकली चार्ट देखा तो वीकली ट्रेंड क्या है, हमें पता चला अभी तक साइडवेज है। क्या कोई प्रॉपर ट्रेंड बना है? आंसर इज नो, साइडवेज। अगर हम मंथली ट्रेंड देख रहे हैं तो मंथली ट्रेंड क्या है? आंसर इज साइडवेज। हमें पता चल गया वो साइडवेज है। सेम केस डेली पे भी होने वाला है, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, तो डेली ट्रेंड भी अगर देखेंगे तो साइडवेज ही नजर आएगा। तो ट्रेंड बुलिश कब हो सकता है, हमें वो लेवल देखना होगा, तब हमारे पास क्लैरिटी आएगी स्टॉक क्या कर सकता है। तो ट्रेंड बुलिश होगा ₹415, यहां पे मैं लिख लेता हूं, 415 420 रेंज को काटने के बाद, यानी इस रेंज को काटता है तो ट्रेंड जो है बुलिश हो सकता है। ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट होगी जहां पे बुल और बेयर दोनों एक्टिव रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमें ये आइडिया लग गया। डेली चार्ट एक बार कन्वर्ट करते हैं, हैविंग अ लुक एट डेली चार्ट। ध्यान से देखिए, दिस इज डेली चार्ट, और क्लियर कट हमें कंसोलिडेशन यहाँ पे नजर आता है। ये कंसोलिडेशन फेज है। जिस वेव की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वेव है, ये वाली वेव। ना तो हाई कटा अभी तक और ना लो कटा इसका यहाँ पर। और एक अच्छी चीज क्या कि 3 बार इस रेंज के पास क्या करा स्टॉक ने, बॉटम फाइंड किया है, 3 बार किया है। नाउ ये इसको तोड़ने आ रहा है। यहां से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जब स्टॉक इस लेवल के ऊपर आकर अगर क्लोज करता है यहां पर डेली चार्ट पे ग्रीन, तो शायद मैं भी इसको बाय कर लेता, लेकिन क्यों नहीं किया, उसका सिंपल रीजन है, यहां पर रेड कैंडल हुई और ओपनिंग ऊपर होके फिर नीचे क्लोज हुआ। दैट मींस बुल्स की स्ट्रेंथ वहां पे नहीं थी। अगर यहीं पे ये स्टॉक खुल के इस तरीके से ऊपर जाके यहां ग्रीन कैंडल बनाता, शायद हमारे पास अर्ली इंडिकेशंस आ जाते, बट फिलहाल नहीं आए। और अभी भी हम अगर देखना चाहें तो हम इसको अब अर्ली इंडिकेशन के मोड पे नहीं ले सकते। कारण बड़ा सिंपल है कि यहां पर आपका एक सेलिंग प्रेशर कभी भी आ सकता है, कभी भी दिख सकता है वो सेलिंग प्रेशर। तो हमें अभी लेने की बजाय, यानी अगर मुझे लेना हो फ्रेश, तो मैं अभी लेने की बजाय वेट करूंगा रेंज ब्रेकआउट का, देन आई वुड लाइक टू बाय दिस कंपनी। तो मैं इस कंपनी को ले सकता हूं आइदर फॉर स्विंग और ट्रेडिंग, दोनों पर्पस से, किसी भी पर्पस से मैं ले सकता हूं। तो हमें एक बेसिक लेवल आइडिया लग गया। अब जरा इसको समझते हैं कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है। तो हम मान के चलते हैं कोई यहां पर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठा है। हम क्या कहते हैं, कोई ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठा है। अच्छा भाई, बढ़िया बात है, ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हो, तो अभी वो क्या कर सकता है, हम ये एनालाइज करते हैं। कोई नीचे से लेके बैठा है तो वो भी क्या सोच रहा होगा, चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर कोई लेके बैठा है तो सबसे पहले ये देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं, हम ओके कह सकते हैं बिकॉज इट बिलोंग्स टू दी बिग ग्रुप नेम्ड अडानी। तो अडानी को बिलोंग करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि चलो फंडामेंटली आप अच्छे हो, बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हो, बढ़िया है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अभी साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट में हम कभी भी कोई ट्रेंड को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमें नीचे के जो लेवल्स होते हैं उनको अपना इंपॉर्टेंट लेवल बनाना पड़ता है। राइट नाउ 318 रुपए, ₹318 के साथ जो इसका ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो इसको ध्यान रख रहे होंगे, चाहे वो फ्रेश इसको ऑलरेडी लेकर बैठे हो या फिर कोई ऐसे ही क्यों ना हो जो अभी लेना चाह रहे हो, वो 318 का ध्यान रखेंगे। हमें पता चल गया, इतनी लेवल हमारे पास क्लियर हुआ। अब यहां पर बात करते हैं कि फ्रेश जो होंगे, जिनको फ्रेश पैसे लगाने हैं, वो कब आ सकते हैं, चाहे वो स्विंग के लिए हो या इन्वेस्ट के लिए। हम यहां लिख लेते हैं इन्वेस्ट और यहां लिख लेते हैं स्विंग, ताकि हमारे पास एक आइडिया लग जाए। जो भी फ्रेश पैसे लगाने वाले बुल्स है वो कब आ सकते हैं, वो देखिए अभी कोई आएगा, अगर कोई आ रहा है तो उसके पास वन मेथड हो सकता है। द वन मेथड इज एक्यूमुलेशन जोन, क्योंकि वो अभी स्टॉक एक्यूमुलेशन जोन में है, अभी कोई यहाँ पे ट्रेंड नहीं बना है। सेकंड मेथड क्या होगा, जिन बुल्स को लेना होगा वो ₹415.20 की रेंज कटने के बाद देखेंगे। दिस इज द सेकंड ऑप्शन फॉर द बुल्स, वो इसके अबो देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। स्विंग वालों के लिए एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज ₹415 420 रेंज का ब्रेकआउट हो, उसके बाद ही देखेंगे, वो अभी नहीं देखेंगे। तो हमें सारी चीज का आइडिया लग गया। अब हमें ये बात करनी है कि अगर इन्वेस्ट वाले कोई उस लेवल के ऊपर लेते हैं तो उनके लिए क्या होगा। इन्वेस्ट वाले अगर उसके ऊपर लेते हैं तो ₹318 लॉन्ग टर्म
सपोर्ट बन जाएगा, लॉन्ग टर्म का सपोर्ट बन जाएगा इन लेवल के ऊपर, ये हमें पता करना है। ये देखिए 415-20 के ऊपर 318 आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन जाएगा फॉर अडानी विल्मर, अगर हम ट्रेंड राइड करते हैं तो। वहीं अगर हम स्विंग खेल रहे हैं और 415-20 के ऊपर अगर ये चार्ट आता है तो इस चार्ट पे लेवल इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, फिर सपोर्ट हो जाएगा ₹365, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। इतना हमें आइडिया लगा, ये बेसिक लेवल आइडिया है जो आपको मिल गया होगा। तो अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो अलग चीज़ है, स्विंग करेगा तो अलग। अब हम स्विंग की बात करते हैं, इन्वेस्ट वालों की होगी, स्विंग की बात करते हैं। अगर ये लेवल्स कटते हैं 415-20 के, तो फिर ऊपर में गेट कौन से चीज़ के खुल सकते हैं वो हमें एनालाइज करना है। तो लिख लेते हैं पहले ₹415, 420 और उसके ऊपर सपोर्ट हम कर लेते हैं ₹365, ये हमारा सपोर्ट हो गया। 365 के आसपास हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ऊपर के लेवल्स की बात करें तो यहाँ से हम ₹455, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है जो हमें इन लेवल्स के ऊपर देखने को मिल जाए। सेकंड में हो सकता है 485 एंड थर्ड वन इज 510 प्लस। ये 3 रेजिस्टेंसेस जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं कब, 415-20 के ऊपर आने पे, विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट एस 365। इसका हमें ध्यान रखना होगा। अगर रखना चाहें तो देख सकते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस के गेट खुल जाएंगे 415 के ऊपर और नए बुल्स वहां पे आ सकते हैं। लेकिन क्या हमें बाय करना है? नो, हमें अपने एडवाइजर से पूछना है, अपना दिमाग लगाना है, हमारे लिए सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो तो बाय करना। क्यों, ऐसा क्यों, समझिए। अडानी ग्रुप जो है वो न्यूज़ बेस पे काफ़ी चलता है, कई बार इसकी न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो न्यूज़ फ्लो की वजह से क्या होता है कि 485 का स्टॉक है, अचानक वो आपको 415 पे वापस मिल जाएगा, आप घबरा जाएंगे कि मैं तो 510 के लिए बैठा था, मैंने तो बुक नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अगर आपको वो कंफर्ट नहीं है, ये रिस्क झेलने की क्षमता नहीं है, एडवाइजर से बात करिए, वो भी आपको यही कहेगा कि अगर इतनी क्षमता नहीं है तो बेटर होगा आप उन कंपनीज को देखिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप उन पे स्विंग करिए। आप फिर ऐसी कंपनीज में स्विंग ना करें। आप में वो न्यूज़ और वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है इतना झेलने की कि चलो अप डाउन होगा, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ही आपको ऐसे कंपनीज को कंसिडर करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन आपको रहेगा। बाकी देखिए, आपका एडवाइजर है, आपके पास खुद के पास बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करिए। मेरे हिसाब से मैंने जो इंडिकेशंस देने थे मैंने आपको दे दिए हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक 415-20 की रेंज नहीं टूटती है, कोई ट्रेंड नहीं बना है, वेट करिएगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, 1 2 3 कई बार ऐसा हुआ है। अब की बार चांसेस है कि ट्रेंड बन सकता है, बट स्टिल वी हैव टू वेट फॉर द अल्टीमेट ब्रेकआउट। इस बात का ध्यान रखिए। आई होप मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको समझाने की और मैं सफल रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे वेव एनालिसिस के रजिस्ट्रेशन के लिए। वेव एनालिसिस पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, अगर आप सीखना चाहें नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखिए, एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है, तो अगर सीखना है कॉल करिए। अकाउंट ओपनिंग करके भी कनेक्ट हो सकते हैं, साथ में चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए, मेंबरशिप लेके भी आप हमारे साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस ग्रुप के पार्ट बन सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।